जय हिंद साथियों, जैसे हो आप सभी लोग आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ वीडियो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट लोक देवताओं के महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, यहाँ से आपका 1 या 2 प्रश्न कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आए हुए प्रश्न और मैं जो आगे एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न वो लेकर आया हूँ। तो बने रहिएगा एंड तक। चलिए करते हैं वीडियो की स्टार्ट। ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशल वीडियो के लिए है, क्योंकि इसकी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गई है। तो आप इसको ज़रूर देख के जाइएगा इस वीडियो को। अगर आप देखे भी नहीं तो इस वीडियो को एक बार सुन के ज़रूर जाना, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा है? पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, राजस्थान के लोकप्रिय लोक देवता तेजाजी, वीर तेजा का जन्म नागौर जिले के किस गांव में हुआ था? किस गांव में हुआ था नागौर जिले? ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल किसकी 2025 के अंदर आया हुआ है। किसके अंदर आया? 2025। यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं, अभी आया हुआ, जस्ट रिपीट होते रहते हैं। आपको पता है एग्ज़ाम जो पेपर और क्वेश्चंस होते हैं वो हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं लगभग। तो इसका आंसर हो जाएगा खरनाल। क्या हो जाएगा? पहले का आंसर होगा क्या? खरनाल। ऑप्शन नंबर सी ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है वो ले लेते हैं हम लोग। दूसरे नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीट होते रहते हैं। मैं बता देता हूँ फिर से, इसका आंसर क्या होगा? मेहाजी मांगलिया, रामदेव जी, हड़बू जी या फिर पाबू जी। किसका प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस प्रसिद्ध लोक देवता का लक्ष्मण का अवतार किसे माना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। किसा अगर आप इस वीडियो को देखते नहीं है तो सुन के ज़रूर जाइएगा, आँख मीच के माइंड रिलैक्स करके इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। 1-2 प्रश्न यहाँ से ज़रूर क्लियर हो जाएगा। हो सके जितने क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं फास्ट फॉरवर्ड में, आप इसको सुनिएगा ज़रूर। चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में लंगूरिया गीत किस देवी देवताओं से संबंधित है? ये क्वेश्चन तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन जो है ये तो वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, क्योंकि ये 4th ग्रेड एग्ज़ाम में तो बहुत बार पूछा गया है और पुलिस के अंदर भी पूछा गया था। सभी एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है। लंगूरिया से यानी कि केवला देवी जो ये क्वेश्चन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैं अभी बता देता हूँ। इसका आंसर आपको बता देता हूँ मैं, केला देवी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा हो जाएगा? ये वाला इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन पंचवीर में शामिल नहीं है? कौन नहीं है पंचवीर में? हड़बू जी है या फिर तेजाजी है, रामदेव जी या पाबू जी है? कौन है? इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, तेजाजी पंचवीरों में शामिल नहीं है। कौन नहीं है? तेजाजी पंचवीरों में शामिल नहीं है। पंचवीरों में शामिल कौन है? तो हमारे हो गए हड़बू जी, रामदेव जी और पाबू जी। हड़बू जी, रामदेव जी, ये तीनों मैं बता देता हूँ, ये तीनों क्या है? पंचवीरों में शामिल है। क्या है? पंचवीर में शामिल है। हमारे ये चार ऑप्शन, उनमें से 3 पंचवीर में शामिल दिए गए। यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन व्याख्या देख सकते हैं आप। व्याख्या में पंचपीर राजस्थान के लोक परंपरा में 5 संतों लोक देवताओं को कहा जाता है। किनको लोक देवताओं? जिनको हड़बू जी, रामदेव जी, पाबू जी, मेहाजी। हड़बू जी, रामदेव जी, पाबू जी, मेहाजी, मांगलिया और गोगा जी शामिल है। कौन? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। इस वीडियो के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है और आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो है होने वाला है। ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी आगामी एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कराते? तैयारी कराते हैं। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, केला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले लंगूरिया गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में लोकप्रिय? ये देखो फिर से पूछा गया, राजस्थान पुलिस 2025 के अंदर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर यहाँ पे पूछा गया। 2025 के अंदर ये जो राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था उसके अंदर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया। ये प्रश्न तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 100% आने की संभावना। तो इसका आंसर क्या होगा? किस जिले में? यह है करौली जिले में। किस जिले में है?
करौली ज़िले में। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसका आंसर। ये देखिए करौली ज़िला हो गया इसका आंसर। ये लंगोरिया वाला, ये जनजाति वाला एक क्वेश्चन तो हमेशा आता ही आता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राजस्थान में चूहों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है? ये देखो कितना, ये भी प्रश्न पूछा गया लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के अंदर 2024 में ये पूछा गया है ये प्रश्न। तो इसका आंसर क्या होगा? करणी माता मंदिर। कौन सा मंदिर है ये? करणी माता मंदिर, जहाँ चूहे होते हैं उस मंदिर में चूहों की देवी कहते हैं। दाढ़ी वाली डोकरी कहती है इसको। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दाढ़ी वाली डोकरी। क्या कहते हैं इसको? दाढ़ी वाली डोकरी। क्या कहते हैं? दाढ़ी वाली डोकरी कहते हैं इसको, करणी माता को। क्या करणी माता को क्या कहा जाता है? दाढ़ी वाली डोकरी। और चारणों की कुल देवी है दोस्तों। ये किसकी है? चारणों की कुल देवी है ये माता। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, इससे भी प्रश्न पूछता है अगला एग्जामिनर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये वीडियो के लिए इम्पोर्टेंट है और आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ज़रूर देखिएगा। लोक देवताओं से एक प्रश्न यहाँ से कंप्लीट होगा। जितने हो सकते हैं वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए अगला 7 नंबर का क्वेश्चन है, पूरे राजस्थान में किसकी याद में गोगा नवमी मनाई जाती है? पूरे राजस्थान में किसकी याद में गोगा नवमी मनाई जाती है? निम्नलिखित विकल्पों में। किसमें? निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो देवनारायण जी, तेजा जी, गोगा जी या फिर पाबू जी। तो ये गोगा नवमी किसकी याद में मनाई? गोगा जी की याद में मनाई जाती है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसका आंसर में अभी देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए गोगा जी, बिल्कुल इसका सही आंसर। और ये प्रश्न मैं अपनी मर्जी से नहीं लेके आया, यहाँ पे पूछे गए प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते। एनिमल अटेंडेंट 2023 एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान के किस प्रसिद्ध मंदिर में हजारों की संख्या में चूहे पाए जाते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, कितना इंपॉर्टेंट है। एनिमल अटेंडेंट 2023 के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है और ये फिर से अभी आया था तो 2-3 प्रश्न पहले ही और वापस आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो चुका है। तो किसका है? करणी माता मंदिर की। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, करणी माता मंदिर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आ रहा है कि कैला देवी को किनका अवतार माना जाता है? कैला देवी को किनका अवतार माना जाता है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। किसका अवतार माना जाता है? पार्वती का माना जाता है या फिर भद्रकाल का या फिर दुर्गा का या फिर महालक्ष्मी का? किसका अवतार माना जाता है? कैला देवी माता को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके भी 2-3 बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। महालक्ष्मी का अवतार माना जाता है। किसका? महालक्ष्मी का अवतार माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? राजस्थान के लोक देवता का नाम जिससे ऊँटों के देवता के नाम से जाना जाता है। ऊँटों के देवता किसे जाना जाता है? ऊँटों के देवता के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? एनिमल अटेंडेंट 2023 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पाबू जी। क्या हो जाएगा दोस्तों? पाबू जी। ऊँटों के देवता का क्या कहा जाता है? ऊँटों के देवता के नाम से कौन है? पाबू जी। पाबू जी को यहाँ पे 2-3 प्रश्न बता देता हूँ। पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम है? पाबू जी की घोड़ी का नाम मैं बताऊँ आपको तो वो है केसर कालमी। कौन है? केसर कालमी। इसका घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी है। क्या है दोस्तों? केसर कालमी पाबू जी की घोड़ी का। ये भी प्रश्न पूछते हैं एग्जाम के अंदर, तो आप याद रखिएगा ज़रूर। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन है, उस हिंदू संत का नाम बताइए जिसे मुस्लिम भी रामसा नहीं है दोस्तों, ये रामसा है, जिसे मुस्लिम भी रामसा पीर के रूप में जानते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका उत्तर आपको बताना है। रामदेव जी होगा इसका उत्तर। क्या होगा? रामदेव जी। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? रामदेव जी होगा। रामसा पीर यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों इसको पूजते हैं, इसको मानते हैं। ये इसका आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन 12 नंबर का, अष्टभुजी देवी जीर्ण माता किस देवी का अवतार मानी जाती है?
दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट लगा लेना क्योंकि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे एनिमल अटेंडेंट 2023 के अंदर पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा? किसका अवतार है जीण माता? जीण माता किसका अवतार है? सरस्वती का है, दुर्गा का, लक्ष्मी का है या फिर गायत्री का है? किसका है? तो इसका आंसर मैं बताता हूँ दोस्तों, इसका आंसर दुर्गा का अवतार है, दुर्गा का अवतार है। और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जीण माता का मंदिर कहाँ पे? सीकर जिले के रेवासा में है। किसमें है? सीकर जिला है जो अपना, उसके रेवासा के पास है। रेवासा जो झील है उसके पास मान लो या आप, या रेवासा गांव है वहाँ पे उसके पास इसकी पहाड़ियाँ, हर्ष की पहाड़ियाँ भी यहीं पे है रेवासा के अंदर। हर्ष पहाड़ियाँ से भी यहाँ पे प्रश्न बहुत ज़्यादा इनपुट होते। तो ये दो चीज़ याद रखना, जीण माता किस जिले में है? सीकर के रेवासा में है। और हर्ष की पहाड़ियाँ भी यहाँ जीण माता के मंदिर के पास में ही है। हर्ष तो जो इसको भाई बहन होती है, बहन है, हर्ष की बहन जीण माता को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का। निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता भूमि के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं? भूमि के रक्षक के रूप में कौन से देवता पूजे जाते हैं? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भूमि के रक्षक के रूप में हमारे पूजे जाते हैं भूमिया जी, जो हमारे गाँव के देवता होते हैं, बहुत ही इनका चर्चा में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का। सीकर के रेवासा, ये देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया था इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मैंने अपने नोट अभी बताया मैंने, तो ये प्रश्न आ भी गया, आप देख सकते हैं। सीकर के रेवासा गांव की तलहटी में कौन सा मंदिर है? कौन सा मंदिर है? अभी बताया, जीण माता का मंदिर है। किसका है? जीण माता का मंदिर है। ये भी आ गया तो इसको आप इम्पोर्टेंट, ये भी गवर्नमेंट जो हमारी अधीनस्थ बोर्ड है आरपीएस, इनकी नज़रों में आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसको आप इम्पोर्टेंट समझिएगा ज़रूर, ये आने की संभावना रहती है इसी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को मुसलमान रामसा पीर के रूप में जानते? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है और ये पूछा गया है किसके ऊपर? ये प्रहरी 2024 में पूछा गया है ये प्रश्न, तो रिपीटेड हो सकता है। इसका आंसर होगा रामदेव जी। कौन हो जाएगा? रामदेव जी। अभी आया हुआ कुछ देर पहले आया था ये क्वेश्चन। तो रामदेव जी जो लोक देवता, ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का। उस राजा का क्या नाम था जिसे हड़बूजी ने आशीर्वाद देते हुए अपना खंजर भी उपहार में दे दिया था? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन है? राव जोधा है, राव सातल है, राव सूजा है या फिर राव मालदेव है? कौन है? इसका आंसर मैं बता देता हूँ, राव जोधा। कौन? राव जोधा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये व्याख्या दी गई, व्याख्या आप लोग पढ़िएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा, बहुत ही तथ्य वाला क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा है? तथ्य वाला क्वेश्चन, जरूर पढ़िएगा। निम्नलिखित में से सत्य कथनों की पहचान करना, सही कौन सा है वो पहचान करना है आपको। क्या है? पहला कथन है, कल्लाजी जिन्होंने अकबर के चित्तौड़ किले पर आक्रमण के दौरान, किसके दौरान? आक्रमण के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में पंचपीर के में शामिल नहीं है? फिर से आ गया है दोस्तों, कौन पंचपीर में शामिल नहीं है? तेजाजी, रामदेव जी, गोगा जी या फिर हड़बू जी? कौन नहीं है? कौन नहीं है? तो इसके अंदर तेजा जा जाएगा दोस्तों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तेजाजी पंचपीरों में शामिल नहीं है। क्या नहीं है? शामिल नहीं है पंचपीरों के अंदर। कौन? हमारे तेजाजी लोक देवता जो है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों को उनकी कुल देवियों के साथ सुमेलित कीजिए कि किन किन राजवंशों की कुल देवी कौन सी माता है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। एक तरफ राजवंश दिए गए, एक तरफ क्या दिए गए? इधर दिए गए राजवंश और इधर दिए गए हैं कुल देवी। चौहानों की कुल देवी कौन है? कौन है चौहानों की कुल देवी? तंवर की कुल देवी कौन है? और सोलंकी और दहिया की कुल देवी कौन है? सही सुमेलित करना है। चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर। 3 1 2 4 3 1 2 4। तो
तो इनको सुमेलित करना है। कैसे करना है? पहले में आएगा 3, पहले में क्या आएगा? 3 आएगा। चौहानों की कुल देवी कौन है? आशापुरा। कौन है? आशापुरा माता है। और दूसरे के अंदर आ जाएगा दूसरे के अंदर आ जाएगा चिल्लाप माता है। तंवरों की कौन सी माता है? चिल्लाप माता है। और तीसरे के अंदर आ जाएगा कौन सा? तीसरे के अंदर आ जाएगा 2। कौन सा जाएगा? 2, यानी कि ये खिमज माता है। और दहिया में आ जाएगा 4 के अंदर 4 आ जाएगा। कौन सा जाएगा? 4 के अंदर 4 आ जाएगा, यानी कि केवाय माता है। ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और वैसे मैं बताऊं तो ये है 4th मतलब कि वीडियो के लिए, जो अभी नवंबर के अंदर 2 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाले उसके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट। भारत में किसी भी स्थल पर तेजाजी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती जोत किस तीर्थ स्थल से ले जाया जाता है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। कहाँ से लेके जाया जाता है? खरनाल से, पन्नेर से, या कोल्लू से, या फिर सुरसुरा से? तो ये सुरसुरा से जागती जोत को ले जाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस लोक देवताओं को लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है? फिर से आ गया है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पाबू जी। कौन हो जाएगा? पाबू जी इसका आंसर हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है दोस्तों, और यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई, व्याख्या जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन है, किस लोक देवता का मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को आयोजित होता है? आपको पता है कि भाद्रपद में सभी लोक देवता लगभग के मेले है वो आयोजित होते हैं। और कृष्ण के मतलब काले, और काले कौन होते हैं? सांप होते हैं। नवमी का मतलब नवमी, यानी कि गोगा नवमी। सांप कौन होते हैं? गोगा नवमी का इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि गोगा नवमी। गोगा जी का मेला लगता है कहाँ, कब लगता है गोगा जी का मेला? गोगा जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। तो दोस्तों गोगा जी से रिलेटेड कुछ प्रश्न है वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि गोगा जी का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ? चूरू में, चूरू जिले के ददरेवा में हुआ है। चूरू जिले के ददरेवा में कहाँ पे हुआ है? चूरू जिले के ददरेवा। माता का नाम क्या है? तो माता का नाम क्या है? बाछल देवी। क्या है? बाछल देवी माता का नाम है। गोगा जी की माता का नाम क्या है? बाछल देवी। और पिता का नाम क्या है? जेवर सिंह। कौन है? जेवर सिंह इनके पिता का नाम है। और ये चूरू जिले के कहाँ पे? ददरेवा गांव के अंदर इनका जन्म हुआ है। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, करणी माता राजस्थान के किस राजवंश की कुल देवी है? करणी माता राजस्थान के किस राजवंश की कुल? चौहानों की, कछुआ वंश की, राठौड़ वंश की, या फिर सिसोदिया वंश की? तो ये है राठौड़ों की। किसकी है? राठौड़ों की। राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन है? करणी माता। कुल देवी कौन है? करणी माता। ये इसका मंदिर कहाँ पे? करणी माता का मंदिर आपको मैं बताऊँ देशनोक। कहाँ पे है? देशनोक बीकानेर। कहाँ पे है करणी माता का मंदिर? देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है। और क्या बताऊँ इसके बारे में? नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रूणीचा धार्मिक स्थल किस लोक देवता से संबंधित है? ये तो आपको पता होगा, रूणीचा धार्मिक मंजिल। तो ये है रामदेव जी से संबंधित। किससे है दोस्तों? रामदेव जी से संबंधित है रूणीचा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा क्या कहलाता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा क्या कहलाता है? शीर्षमेड़ी, सुरसुरा, या फिर कोल्लू, या अमरकोट? तो ये पहला हो जाएगा इसके अंदर शीर्षमेड़ी। ये क्या है? गोगा जी का क्या बोलते हैं इसको? जन्म स्थल ददरेवा कहलाता है ना। इसको शीर्षमेड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्या है? नेक्स्ट, लोक देवता हड़बू जी का जन्म, लोक देवता हड़बू जी का प्रमुख मंदिर किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर है? मुकाम पर है, या फिर कतरियासर है, बेंगटी है, या फिर बापणी है? तो यह तो इसका आंसर क्या होगा? बेंगटी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी है। चाहल पुजारियों का संबंध किस लोक देवता के मंदिर से है? पाबू जी से, रामदेव जी, मेहा जी से, या फिर गोगा जी से? तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, गोगा जी से है। किससे है? गोगा जी से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
28 मुस्लिम समाज में राम शाह पीर के रूप में कौन लोक देवता प्रसिद्ध है। ये तीसरी बार रिपीट हो चुका है दोस्तों। आप समझ सकते कितना इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जा रहा है कितना इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा रामदेव जी। कौन होगा? रामदेव जी। अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। क्या है क्वेश्चन? गोगा जी के अलावा कौन से लोक देवता को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता? निम्नलिखित में से उपयुक्त उत्तर चुने। ये भी क्या है? एनिमल अटेंडेंट 2023 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि लोक देवता यानी गोगा जी के अलावा किस देवता को हम लोग सांपों के देवता के रूप में जानते हैं, यानी मल्लिनाथ जी को, पापू जी को, रामदेव जी को या फिर तेजा जी को। तो इसका अंतर आंसर हो जाएगा तेजा जी। क्या हो जाएगा? तेजा जी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 30? लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है आपको पता होगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर कल्लाजी की समाधि स्थल है दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का। गोगा जी राजस्थान में एक लोक देवता के पिताजी का क्या नाम था? गोगा जी के पिताजी का नाम मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था। क्या था? जेवर सिंह था। क्या था? जेवर सिंह था। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था जेवर सिंह इनके पिताजी का नाम था। और माता जी का क्या नाम था? माता कौन? माता जी का नाम क्या था? बाछल देवी। क्या था? बाछल देवी इनके माता का नाम था। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे व्याख्या वगैरह दी। 32 नंबर का क्वेश्चन है। कथन वगैरह से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उपयुक्त कथनों को आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। सही उत्तर कौन सा है ना? राजस्थान में पाबू जी की ऊँटों को देवता के रूप में जाना जाता है ना? ये सही बात है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या है? मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को है। ये भी सही बात है भाई। और अगला क्या है? उपरोक्त कथनों में यानी दोनों कथन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। दोनों क्या है? सही है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। केला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। क्या है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। केला देवी वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। तो केला देवी में कौन सा नृत्य किया जाता है? लंगूरिया नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? ये वाला लंगूरिया नृत्य किया जाता है। कहाँ पे? और ये मैं बता दूं करौली जिले में है। कहाँ पे है? करौली जिले में है केला देवी का मंदिर। कहाँ पे है? करौली जिले के अंदर है। और कौन सा नृत्य किया जाता है? लंगूरिया नृत्य किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कैसा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 34। बीकानेर राज परिवार की कुल देवी है। बीकानेर राज परिवार की कुल देवी कौन है? तो करणी माता। कौन है दोस्तों? करणी माता है बीकानेर राज परिवार की कुल देवी। व्याख्या में क्या है? करणी माता का प्रमुख मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। ये मैंने पहले भी बताया था। आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। जैन माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी? कौन से की है? तो ये चौहान राजवंश की कुल देवी। किसकी है? चौहान राजवंश की कुल देवी है। बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर के अंदर दिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 36 नंबर का क्वेश्चन है। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? तो रामदेव ने। किसने की? रामदेव जी ने की थी। किसने की थी? रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की। कामड़िया जो जनजाति है, कामड़िया जनजाति की जो महिलाएं होती हैं, कामड़िया जनजाति की महिलाएं क्या करती है? रामदेव जी के जो मंदिर में क्या करती है? नृत्य करती है। उस नृत्य का क्या नाम है? तेरह ताली। क्या है? तेरह ताली नृत्य। ये भी इम्पोर्टेंट है। तेरह ताली नृत्य रामदेव जी के मंदिर में किया जाता है कामड़िया जनजाति द्वारा। किसके द्वारा? कामड़िया जनजाति के द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता। नेक्स्ट यहाँ पे आपको इस उत्तर भी देख सकते हैं। बिल्कुल कामड़िया पंथ संस्थापना रामदेव जी ने की थी। तेरह ताली नृत्य यहाँ पे मैंने भी बताया संप्रदाय, वही बातें हैं दोस्तों। नेक्स्ट 37 नंबर का क्वेश्चन है। लंगूरिया गाना किस देवता या देवी से संबंधित है? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको तो आप 3 स्टार लगा के रखना क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस लोक देवी देवता से संबंधित है? तो एक केला देवी से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप देख सकते हैं। और
लंगोरिया गाना राजस्थान में केला देवी समर्पित है, ये वही व्याख्या के अंदर दी गई है। 38 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन देवनारायण जी के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन देवनारायण जी के बारे में सही नहीं है? उनके घोड़े का नाम लीलागार था, क्या था? सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है वह बता रहा है। गुज्जर जाति के लोग उन्हें विष्णु का अवतार मानते थे। उनके फड़ वाचन में रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता था। उनका मंदिर भीलवाड़ा के आसिंद में स्थित है। कौन सा है इसके अंदर? तो इसके फड़ वाचन में रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो किसका किया जाता था दोस्तों? उनमें फड़ वाचन में किसका? जंतर का प्रयोग किया जाता था। किसका? जंतर, जो वाद्य यंत्र होता है उसका प्रयोग फड़ वाचन में किया जाता था। इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते विष्णु का अवतार भी उपयोग किया जाता था मंदिर भीलवाड़ा में। ये सब कुछ बताया गया है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि मैंने अभी बताया था वो ये जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता था फड़ वाचन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का, राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं? ये प्रश्न पूछा गया CT 2024 के अंदर 12th लेवल में। तो इसका आंसर हो जाएगा पाबूजी। कौन हो जाएगा? पाबूजी इसका आंसर हो जाएगा। और 40 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है कि लोक देवी देवता के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य है? सही कथन कौन सा है? तो यहाँ पे विश्वास के आधार पर भक्त इनके पास पहुँच सकते हैं। वे भक्तों के लोक देवी देवताओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? लोक देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते। तो कौन सा कथन सही है इनके अंदर ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, A और B दोनों सही है और C वाला ऑप्शन है वो गलत हो गया। दोस्तों आज के 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए। अभी वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट अगले पार्ट में हम लोग लेकर आएंगे। तो तब तक आप इस वीडियो को सुनते रहिएगा। अगर आप देखते नहीं है तो इस वीडियो बढ़ा करके सुनिएगा, आँख बंद करके इसको सुनिएगा ताकि आपको कुछ याद हो जाए। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।